नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एमएल इंश्योरेंस एजेंसी में। आज हम आपके लिए इन सारी पॉलिसीज़ के भंडार में से एक शानदार नई पॉलिसी लेके आए हैं। ध्यान रहे कि यह पॉलिसी केवल और केवल अमीर लोगों के लिए, और अगर आप बहुत ज़्यादा अमीर नहीं हैं तो आप इसकी सिर्फ जानकारी ले लें, क्योंकि जानकारी लेना ही आपके लिए काफ़ी मुनाफे वाली चीज़ होगी। तो क्योंकि हो सकता है आगे जाके आप अमीर बन जाए, हो सकता क्या है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप असल में एक जागरूक इंसान हैं, आप अपने बारे में सोच रहे हैं, इंश्योरेंस के बारे में सोच रहे हैं, तो ज़रूर आप एक ना एक दिन अमीर बनेंगे। और तब आपको ये पॉलिसी लेने में सहायता भी शायद हम ही करेंगे, क्योंकि हमारा चैनल उस वक्त तक काफ़ी अच्छे खासे मुकाम पे पहुंच चुका होगा आप सबकी कृपा से। तो चलिए हम बात करते हैं आज की पॉलिसी के प्लान के बारे में। देख सकते हैं आप मनी बैक प्लान के जो सेक्शन है उसमें दूसरी लाइन में तीसरे नंबर की पॉलिसी आप देख सकते हैं, जीवन शिरोमणि 947 नंबर 947 नंबर की इसकी ये पॉलिसी है और इसका नाम है जीवन शिरोमणि। तो चलिए देखते हैं ऐसा क्या है इस पॉलिसी में। 947 हमने लिख दिया। यहाँ पे देखिए डेटा एंट्री का पेज खुल चुका है और यहाँ पे हमेशा की तरह मैं अपना ही नाम लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं उम्र डाल देता हूँ। चलिए मैं 20 साल उम्र डाल देता हूँ। तो 20 वैसे इसमें जो एज क्राइटेरिया है वह 18 से 55 है, मतलब कि 18 से 55 की उम्र वाले इंसान ये पॉलिसी को परचेस कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए टर्म सेलेक्ट करते हैं। मिनिमम टर्म यहाँ पे 14 साल है और मैक्सिमम टर्म यहाँ पे 20 साल है। तो यहाँ पे 20 की उम्र पे अगर पॉलिसी परचेस की जा रही है तो यहाँ पे मैं 20 की उम्र ही डाल देता हूँ, मतलब टर्म। तो मतलब पॉलिसी चलेगी जब तक यह जो 20 साल का इंसान है वो 40 साल का नहीं हो जाता। हालांकि मेरी उम्र काफ़ी अलग है, लेकिन यहाँ पे मैंने कंसिडर आपको समझाने के हिसाब से यहाँ पे उम्र 20 डाली है, हालांकि मेरी उम्र तो 25 साल है। तो चलिए यहाँ पे देखिए हमने टर्म 20 साल के सिलेक्ट किए, लेकिन यहाँ पे जो प्रीमियम पेमेंट टर्म है वह 16 साल की है। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब यह हुआ कि 20 साल की अगर पॉलिसी है तो प्रीमियम इन्हें 36 साल की उम्र तक भरना पड़ेगा और 20 साल तक पॉलिसी चलेगी, मतलब 36 के बाद और 4 साल रुकना पड़ेगा, तब जाके आपकी पॉलिसी 40 की उम्र में मैच्योर होगी। अब बड़े लोगों के दिमाग में यह सवाल आता होगा कि अगर यह पॉलिसी केवल अमीर लोगों के लिए है तो आपने 20 साल की उम्र कंसिडर क्यों की? 20 साल की उम्र में कोई अमीर थोड़ी हो जाता है। तो देखिए ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा इंसान हो, किसी का दादा परदादा अमीर हो, किसी के पास बहुत सारा पैसा पड़ा हो, या फिर यह जो 20 साल का इंसान है इसके पिताजी ने बहुत सारा पैसा कमा लिया हो और वह इंसान अपने बच्चे या अपने पोते के लिए पॉलिसी करवा रहा हो, तो उस केस में भी इसे कंसिडर किया जा सकता है, पॉलिसी परचेज की जा सकती है। लेकिन रिक्वायरमेंट देखिए इसमें बहुत बड़ी है। यहाँ पे आप नीचे अगर आएँ तो सम एश्योर्ड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मिनिमम रिक्वायरमेंट 1 करोड़ रुपए है। ये मैंने 1 करोड़ लिख दिया, मतलब 1 करोड़ की आपको पॉलिसी करनी पड़ेगी। सम एश्योर्ड का मतलब है कि कितना सम आप एश्योर्ड करना चाहते हैं कि आपको 40 की उम्र पे मिलेगा ही मिलेगा। मतलब 1 करोड़ रुपया तो आप चाहते ही हैं कि आपको मिले ही मिले। तो इसे देखा जाए तो इस तरह से देखा जाता है कि आप सम एश्योर्ड का मतलब आप समझ लीजिए कि आप कितने रुपए की पॉलिसी निकलवा रहे हैं। तो यहाँ पे 1 करोड़ की पॉलिसी निकालना कंपलसरी है, इसलिए मैंने कहा कि यह पॉलिसी केवल रिच पीपल के लिए, अमीर लोगों के लिए है। तो चलिए देखते हैं इसमें हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। सबसे पहले तो मैंने डेटा एंट्री का पेज आपको दिखा दिया कि मैंने क्या क्या फिलअप किया, एक बार देख लीजिए। इसमें अगर आपको कुछ बदलाव चाहिए तो नीचे कमेंट कीजिए, उसके हिसाब से मैं आपको रिस्पॉन्स नीचे कमेंट में ही दे दूँगा। तो चलिए यहाँ पे कैलकुलेट पे आते हैं। यहाँ पे हमारा प्रीमियम एंड बेनिफिट इलस्ट्रेशन का टेबल खुल चुका है, तो वही आपको डिटेल्स दिख रही होगी, मेरा नाम दिख रहा होगा। हमने यहाँ पे 20 साल कंसिडर किए मेरी एज, सम एश्योर्ड 1 करोड़, टर्म 20 साल मतलब 20 साल 40 की उम्र तक पॉलिसी चलेगी, और प्रीमियम पेमेंट 16 साल मतलब 36 की उम्र तक भरना है पैसा। और एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी कवर यहाँ पे आपको मिल रहा है, वो है 1 करोड़ रुपए का। मतलब आपका एक्सीडेंट की वजह से डेथ हो जाती है या फिर कोई डिसेबिलिटी आ जाती है, अगर कोई अपाहिज वगैरह का कोई केस हो जाता है तो फिर आपको 1 करोड़ रुपए दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए हम नीचे प्रीमियम पे आते हैं। पहले साल का प्रीमियम आपको लगेगा 6,95,050 रुपीज़, प्लस इसमें 31,277 रुपीज़ की जीएसटी लगेगी। यह जीएसटी सरकार को जाती है, एलआईसी के पास नहीं जाता है। जो एलआईसी के पास जाएगा वो बेसिक प्रीमियम, आपको दिख रहा होगा चार्ट, तो फर्स्ट ईयर प्रीमियम में बेसिक प्रीमियम और सेकेंड ईयर प्रीमियम में बेसिक प्रीमियम सेम ही है, लेकिन इस चार्ट को अलग अलग दिखाया गया है। क्यों? क्योंकि जीएसटी अलग अलग है। तो पहले साल में 4.5% की जीएसटी लगती है और दूसरे साल में 2.25% की जीएसटी लगती है, मतलब पहले साल के पूरा आधा। तो अब आप सोच रहे होंगे तीसरे साल और चौथे साल का क्यों नहीं दिया गया? तो देखिए पहले साल के लिए 4.5% की जीएसटी है, लेकिन दूसरे साल से
पूरे कॉन्सेक्यूटिव ईयर्स, मतलब जब तक आपको प्रीमियम भरना है तब तक 2.25% की जीएसटी ही लागू रहेगी। तो देखा जाए तो यहाँ पे टोटल प्रीमियम आपको पहले साल में 7,26,327 रुपीज़ पर ईयर भरना है और दूसरे साल से 36 की उम्र तक 7,10,689 रुपीज़ आपको प्रीमियम भरना है। तो चलिए हम देखते हैं। वैसे इस प्रीमियम को आप मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली भी कर सकते हैं। क्वार्टरली का मतलब होता है हर 3 महीने में और हाफ ईयरली मतलब हर 6 महीने में, ईयरली मतलब 1 टाइम पर ईयर। तो चलिए हम नीचे देखते हैं। ये जो यहाँ पे आपको चार्ट दिख रहा होगा, इसको आप वीडियो पॉज करके देख लीजिए, क्योंकि ये इसमें जो है लिखा हुआ यहाँ, इसमें जो यह चार्ट बनाया हुआ है, ये सब मैं आपको आगे बताने ही वाला हूँ। ये सब आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं, नहीं तो भी वीडियो ख़त्म होने के बाद मैं दोबारा यहाँ पे आऊँगा, तब पॉज करके पढ़ लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। तो हम बेसिक चार्ट पे आ गए हैं, जो बेनिफिट एंड कवरेज टेबल है, जिनकी बदबूते हम पॉलिसी समझते हैं। तो देखिए, आपने समझे 20 की उम्र में पॉलिसी परचेज़ की और 20 की उम्र है आपकी। देखिए यहाँ पे पहला एज का चार्ट है। तो जैसा मैंने कहा था 35 की उम्र तक आपको पैसा भरना है और ईयरली प्रीमियम आपको पहले साल में लगेगा 7,26,327 रुपये और दूसरे साल से आपको प्रीमियम लगेगा 7,10,690 रुपये। ऐसा कुल मिला के आपको 35 साल तक भरना है। और कितना आप भरेंगे, तो भरेंगे इतना, यहाँ पे आपको नीचे टोटल प्रीमियम आपको दिख रहा होगा। तो टोटल प्रीमियम आपने भरा है 1,13,86,662 रुपये। इसमें आपको मुनाफा क्या हुआ, तो फाइनल में देखते हैं आपको मुनाफा कितना हो रहा है। 1,13,00,000 के बदले में आपको मिल रहे हैं 2,24,00,000। तो आप कहेंगे कि इसमें ऐसा क्या हो गया, तो पहले तो यूँ समझ लीजिए कि आपका पैसा यहाँ पे डबल हो गया, प्लस इसमें आपको क्या मुनाफा हुआ। तो देखिए, यह जो अमाउंट है, यह एकदम से आपको फाइनल में नहीं मिल रहा है। अगर आप प्रॉपर रेशो कैलकुलेट करेंगे तो ये जो 2 करोड़ का अमाउंट है, यह आपको 40 की उम्र में नहीं मिलेगा। 40 की उम्र में तो आपको उतना अमाउंट मिलेगा जितना आपने भरा। लगभग देखिए, आपने टोटल प्रीमियम 1,13,00,000 भरा और 40 की उम्र में अगर आप देख पा रहे होंगे तो 1,34,50,000 रुपये आपको दिए जा रहे हैं। मतलब लगभग उतना ही जितना आपने भरा, कुछ लाख ज़्यादा। और आपको मुनाफा क्या हुआ, तो मुनाफा आपको ये हुआ कि जैसे ही आपने पॉलिसी भर दी 35 की उम्र पे आपने आपका लास्ट प्रीमियम भर दिया, उसी के अगले साल जो आपको यह 45 लाख रुपए दिए जाएंगे। आप देख सकते हैं 36 की उम्र पे रिटर्न्स के कॉलम में 45 लाख का एक एंट्री है। तो देखिए, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, बिल्कुल यहाँ पे 45 लाख की एंट्री है। यह जो है, यह कंप्लीट आपका मुनाफा है जो आपको प्रीमियम के ऊपर मिला है, यह मुनाफा है। फिर 37 की उम्र में आपको 1 साल रुक जाना है, फिर 38 की उम्र में दोबारा आपको 45 लाख रुपए दिए जाएंगे। यह जो मुनाफे हैं ना 45 लाख के, यह आपको तुरंत दिए जा रहे हैं। तो अगर आप रेशो के हिसाब से कैलकुलेट करें तो आपको मालूम पड़ेगा कि यह जो पॉलिसी है, यह प्रॉफिटेबल पॉलिसी है, क्योंकि यहाँ पे 20 साल तक इंतज़ार नहीं करना पड़ रहा है। आपने पॉलिसी प्रीमियम भर दिया और प्रीमियम जो लास्ट प्रीमियम आपने भरा, उस प्रीमियम को भरने के बाद तुरंत आपको अगले ही साल 45 लाख और फिर 2 साल बाद 45 लाख दोबारा दिए जाएंगे। और जो फाइनल 40 की उम्र में आपका जो अमाउंट आपने तो कुल प्रीमियम भरा, उसमें कुछ लाख और ऐड करके आपको वापस दे दिए जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे सिक्योरिटी का हिसाब से अगर आप सोचेंगे तो ही आप इस पॉलिसी को समझ पाएंगे। सिर्फ फंड्स के हिसाब से मत सोचिए। अगर आप सिर्फ फंड्स के हिसाब से सोचेंगे तो फिर हमने हमारे डिस्क्रिप्शन में SIP पॉलिसी दी है, आप हैरान हो जाएंगे, बौखला जाएंगे, जो उसमें आपका फंड्स LIC द्वारा बनाया जाएगा। मतलब यही 1 करोड़ अगर आप उधर डालेंगे तो आपके अमाउंट इतना बड़ा हो जाएगा कि शायद आप सोच भी ना पाएँ। तो देखिए, यहाँ पे अगर आपको सिर्फ फ़ायदे नुकसान के लिए सोचना है तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में। लेकिन अगर आपको फ़ायदे नुकसान से ऊपर उठ के सोचना है, आपको बहुत सारी कवरेजेस होना, नॉर्मल कवरेज, डेथ कवरेज वगैरह होना, एक्सीडेंटल कवरेज होना, तो यह पॉलिसी आपको बहुत मुनाफा दे सकती है। और ना सिर्फ आपको कवरेज देगी, बल्कि इस पॉलिसी में लोन की सुविधा उपलब्ध है और इसमें आपका जो लागत है वो आपको दुगनी करके लगभग वापस मिल रही है। वही बहुत बड़ी बात है। इतना सारा कवरेज देने के बाद भी, इतनी सारी सिक्योरिटी देने के बाद भी आपको आपका पैसा वापस दे दिया जाता है। यही बहुत बड़ी बात है इस पॉलिसी की। और इसमें जो एडिशनल फीचर्स है उसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं क्रिटिकल इलनेस राइडर यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। यह क्या है यह हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए, आपने पहले साल में 7,26,000 रुपये 327 रुपये भरे, तो पहले ही साल से आपको 1,30,00,000 रुपये की यहाँ पे नॉर्मल कवरेज शुरू हो गई। मतलब अगर आपको कुछ हो जाता है तो तभी आपको 7,26,000 जो आपने भरे उसके बदले में 1,30,00,000 रुपये
आपको दे दिए जाएंगे अगर आपको कुछ हो जाता है तो। और नहीं तो भी अगर आपको कुछ नहीं होता है तो भी आपको ये पॉलिसी का जो प्रीमियम है आप भरते चलेंगे और फिर आपको यह जो आपका फाइनल अमाउंट है वो तो आपको मिल ही रहा है। जो 36 की उम्र पे आपको 45 और 38 की उम्र पे आपको 45 मिलेगा और जो 40 की उम्र पे आपको 1,34,50,000 रुपये मिलेगा। तो यह मैंने आपको पहले ही कहा कि आप अमाउंट को मत देखिए, फंड्स को मत देखिए, इसको आप निवेश के रूप में भी मत देखिए। निवेश के रूप में अगर आप देखना चाहते हैं तो अलग से वीडियो डिस्क्रिप्शन में एक बार ज़रूर आप ज़रूर उसको देखिए, आप समझ जाएंगे कि निवेश की शक्ति कितनी होती है। यहाँ पे इस राइडर को समझे बगैर अगर आप इस पॉलिसी को परचेज़ करते हैं तो फिर शायद आपको कभी संतुष्टि मिलेगी नहीं कि मैंने एक बड़ी पॉलिसी ली है। तो इस राइडर की बात करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पे नॉर्मल कवरेज के बारे में बता दिया, प्लस इसमें एक्सीडेंटल कवरेज भी मिलता है। मतलब आपने पहले साल पे समझिए 20 की उम्र पे आपने 7,26,327 रुपये भरे और फिर अगर आपका कोई भयंकर एक्सीडेंट हो गया और आप चले गए तो फिर आपके परिवार को 2,30,00,000 रुपये दिए जाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पे इतनी बड़ी कवरेज आपको प्रोवाइड की जा रही है। तो ये इस पॉलिसी में सिक्योरिटी पे बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। देश के जो अमीर लोग हैं, ज़्यादातर देखिए दोस्तों ऐसा होता है कि जो बहुत ज़्यादा अमीर लोग होते हैं ना, वो उनके अंदर सब्र बहुत होता है और वही सब्र असल में उनको अमीर बनाता है। तो देखिए वो रिटर्न्स के भूखे नहीं होते, उनके पास पैसा तो है ना, वो क्या करे पैसे का, वो सिक्योरिटी फाइंड करते हैं, कुछ अलग ऑप्शंस ढूंढते हैं। वो सोचते हैं कि हम कुछ ऐसा सोचें जो हमने अब तक नहीं सोचा। तो यहाँ पे वही बात आ जाती है, यहाँ पे वो फ़ायदे नुकसान से ऊपर उठ के कुछ हट के पॉलिसी लेना चाहते हैं, तो ये पॉलिसी उनके लिए है। और इस पॉलिसी को देखा जाए तो अगर आप इस पॉलिसी को समझ गए तो आप अमीरों की मानसिकता को भी समझ सकते हैं, एक तरह से ऐसा सोच सकते हैं, मतलब कहा जा सकता है। तो चलिए हम यहाँ पे क्रिटिकल इलनेस राइडर पे आते हैं। वैसे आप इस चीज़ को आप वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिए, हाउ द प्लान वर्क्स। इसमें जो लिखा गया है मतलब ये सब तो मैंने आपको बता ही दिया, तो शायद आपने पढ़ लिया होगा इसको। तो चलिए हम नीचे आते हैं। यहाँ पे देखिए क्रिटिकल इलनेस राइडर यहाँ पे दिया गया है। तो सबसे पहले कैंसर ऑफ स्पेसिफाइड सेवेरिटी, ओपन चेस्ट, CABG, ऐसे मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, किडनी फेलियर रिक्वायरिंग डायलिसिस, मेजर ऑर्गन बोन मैरो ट्रांसप्लांट, ऐसे अनेक मतलब ऐसे 15 कुल मिला के 15 सारे क्रिटिकल इलनेस के राइडर्स इसमें आपको प्रोवाइड की जा रहे हैं। मतलब कि केवल एक अगर आप जनरल पॉलिसी परचेज करेंगे ना तो उसमें एक राइडर ऐड करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसमें आपको थोड़ा बहुत प्रीमियम ज़्यादा देना पड़ता है। लेकिन इसमें आपको देख सकते हैं कि ना केवल एक बल्कि 1 2 3 4 कुल मिला के 15, वो भी गहरे जो मेजर डिसीजेस होती हैं उन सबको यहाँ पे कवर किया गया है। और उसका जो क्रिटिकल इलनेस राइडर का सम एश्योर्ड है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। उस राइडर के लिए 10 लाख रुपए अलग से बुक किए गए हैं। मतलब कि अगर आपको कुछ हो जाता है तो उस राइडर के तहत, मतलब इन 15 में से आप वीडियो पॉज करके पढ़िए कि इसमें आपको क्या क्या दिक्कतें आ सकती है। देखिए दोस्तों, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। यहाँ पे इस पॉलिसी को अमीरों के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है ताकि अमीरों की ज़िंदगी में कोई भी दिक्कत आती है तो हर तरह से उन्हें एक पॉलिसी कंपनी के तहत एक बेहतर से बेहतर सुविधा प्रोवाइड की जाए, उसी को यहाँ पे ध्यान में दिया गया है। यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो 11 नंबर पे ब्लाइंडनेस को भी कंसिडर किया गया है और फिर 12वें नंबर पे 3rd डिग्री बर्न्स को भी कंसिडर किया गया है। मैं श्योर हूँ कि इन सब डिसीज़ेज़ के बारे में, मतलब इनमें से आधी से ज़्यादा डिसीज़ेज ऐसी है जिनके बारे में आपको पता ही नहीं होगा। लेकिन एक बेसिक अवेयरनेस के हिसाब से मैं आपको ये सलाह देना चाहूँगा कि इस पार्टिकुलर एक डिसीज़ के बारे में आप अलग से जाके गूगल पे सर्च कीजिए तो आपके पास जानकारी हो और आपको यह समझ में आए। आप असल में नंबर्स को भी सर्च कीजिए कि किस तरह से कितने लोगों को, कितना रेशियो में इन लोगों को डिसीज़ हो रही है असल में ये, और क्या अहमियत है असल में इन डिसीज़ के प्रति हमारे इंश्योरेंस की। तो क्रिटिकल इलनेस राइडर का जो सम एश्योर्ड है वो 10 लाख का है। यह मेन चीज़ है, क्योंकि अगर आप सिर्फ इन चीज़ों के लिए अगर समझिए आप ये पॉलिसी परचेस नहीं करते हैं, अगर आप कोई जनरल पॉलिसी परचेस करते हैं ना तो वहाँ पे आपको ये सारे राइडर्स नहीं मिलते हैं। बिल्कुल दोस्तों, ये सारे राइडर्स जनरल पॉलिसी में नहीं दिए जाते हैं। इसलिए मैं कह रहा था कि अगर आप ये क्रिटिकल इलनेस राइडर को समझे बगैर अगर आप इस पॉलिसी को परचेस करते हैं तो शायद आपको वो संतुष्टि ना मिले जो आपको दूसरी पॉलिसीज़ में मिल जाए। मैंने पहले भी कहा था कि फंड्स अगर आपके पास अच्छे खासे हैं और अगर आप बहुत ज़्यादा अमीर हैं तो ये पॉलिसी आपको काम आएगी।
नहीं तो फिर दूसरी पॉलिसीज़ बहुत है जिसमें आपका फंड्स बनेगा या फिर टर्म इंश्योरेंस आप ले सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं जैसे ब्लाइंडनेस हो गई, यहाँ पे देख सकते हैं प्राइमरी आइडियोपैथिक पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो गया 15 नंबर पे, यहाँ पे परमानेंट पैरालिसिस ऑफ लिम्स आ गया 7 नंबर पे, स्ट्रोक विद परमानेंट सिम्टम्स आ गया 6 नंबर पे। ऐसी अगर आपको कोई बीमारी हो जाती है तो फिर कोई इंश्योरेंस कंपनी जनरली मुकर जाती है, कह सकते हैं। और यहाँ पे स्पेशली 10 लाख रुपए आपको बुक किए गए हैं इस पॉलिसी के लिए। वैसे अगर आप इस अमाउंट को बढ़ाना चाहते हैं तो फिर आप ज़रूर मुझसे संपर्क कीजिए या फिर सलाह वगैरह भी आप ले सकते हैं। तो यही इस पॉलिसी थी। और ये देखिए नीचे यहाँ पे क्रिटिकल इलनेस डिसीज़ इन इंडिया, यहाँ पे एक एस्टिमेटेड डेथ पर ईयर एंड एवरेज कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट यहाँ पे दिया गया है। इसको आप वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिए। जो मैं आपसे कह रहा था कि गूगल पे जाके सर्च कीजिए, उस जो सर्च है जो LIC ने अपनी तरफ से सर्च किया है और कम से कम कॉलम में एक बड़े से बड़ी जानकारी देने की कोशिश की है। यहाँ पे देखिए कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ है, लंग डिसीज़ है, कैंसर है, लिवर डिसीज़ है, किडनी डिसीज़ है, इन सब के एस्टिमेटेड डेथ पर ईयर। यहाँ पे देखिए कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ के नीचे 24 लाख दिया गया है, लंग डिसीज़ के नीचे 11,60,092 दिया गया है पर ईयर। ये अमाउंट है दोस्तों। क्या आपको पता था इस बारे में? नहीं पता था, मुझे पता है। बहुत से लगभग 90% जो लोग हैं उन्हें इसके बारे में अवेयरनेस ही नहीं थी कि ऐसा भी हो रहा है। तो जिनके पास अच्छा खासा पैसा है वो क्यों डर डर के जिए इन सब डिसीज़ से। इसीलिए LIC ने इस तरह की पॉलिसी डिज़ाइन की है। और भी वैसे अगर इस चार्ट को मैं चाहूँगा कि वीडियो पॉज करके आप पूरा पढ़ें, अच्छे से पढ़ें और फिर गूगल पे जाके अलग से सर्च करें और अपनी अवेयरनेस तो भी बढ़ाएं सोसाइटी और जो हमारी ह्यूमैनिटी है और असल में दुनिया में क्या हो रहा है उन सब के प्रति। और इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी सलाहें होती हैं, लेकिन जो मेन चीज़ें बतानी थी वो तो मैंने आपको बता दी। और यहाँ पे देखिए नीचे मेडिकल रिक्वायरमेंट्स भी आपको दिख रही होगी। तो जैसे कि पॉलिसी बड़ी है तो इसमें हर तरह से आपका मेडिकल सेटिस्फेक्शन पहले लिया जाता है और आप इसकी टेंशन मत लीजिए। अगर आप अपनी तरफ से खुद से ऐसा कह सकते हैं कि मैं स्वस्थ हूँ तो फिर आपको मेडिकल रिक्वायरमेंट्स की कोई टेंशन नहीं होगी। और मेडिकल रिक्वायरमेंट्स अगर आप पॉलिसी परचेस करते हैं और फिर मेडिकल रिक्वायरमेंट्स के लिए आपकी जांच पड़ताल की जाती है तो वो पूरी तरह फ्री होती है अगर आप जांच पड़ताल होने के बाद पॉलिसी परचेस करते हैं तो। नहीं तो फिर चार्जेस लगाए जाते हैं। तो वैसे वो चार्जेस हमारे एजेंट के ऊपर लग जाते हैं, आपको नहीं देने पड़ते हैं। तो आपके लिए तो ये सब मेडिकल रिक्वायरमेंट्स फ्री रहती है। इन सब के अलावा अगर आपको और कोई जानकारी होना या फिर अगर आप ये पॉलिसी बुक करवाना चाहते हैं तो ये मेरी डिटेल्स हैं, नीचे आपको दिख रही होगी मेरी डिटेल्स, मेरा नाम। चलिए मैं पेज ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए आयुष्मान चावला मेरा नाम है, मैं एजेंसी होल्डर हूँ, अमरावती बेस्ड एजेंट हूँ, लेकिन पूरे वर्ल्ड वाइड कहीं पर भी पॉलिसी बुक कर सकता हूँ। मेरा यहाँ पे ईमेल एड्रेस और नंबर लिख रहा होगा। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको दिमाग में कोई भी सवाल आ रहा है या फिर कुछ भी आपकी शंका हो या कुछ आप ऐसा पूछना चाहते हो, आपको अगर एडवाइस चाहिए या कोई सलाह चाहिए तो हमारी तरफ से एक और सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं। पहले हम फ्री में प्रोवाइड किया करते थे, लेकिन वो कहते हैं ना फ्री की चीज़ों को लोग महत्व नहीं देते। और मैं आपको भी ये सलाह देना चाहूँगा कि आप कोई भी काम फ्री में ना करें, इसलिए हमने एक नॉमिनल सी फ़ीस ऐड की है। 100 रुपीज़ में हम आपको आपकी बेहतरीन पॉलिसी के बारे में एडवाइस देंगे। आपको करना इतना है कि अगर आपको एडवाइस होना तो ही लीजिए, अगर आपको एडवाइस नहीं होना तो फिर, अगर आपको बेसिक जानकारी होना तो फिर आप हमारे यूट्यूब के वीडियोस देखें, आपको कोई ज़रूरत नहीं है एडवाइस लेने की। लेकिन अगर आपको एडवाइस होना, कुछ स्पेशल एडवांटेज होना, आपके पास बहुत बड़ा अमाउंट है या फिर पूरे फैमिली की पॉलिसी वगैरह या फिर कोई भी शंका आ रही है तो फिर 100 रुपीज़ में हम आपको सारी शंकाएँ दूर करने की काबिलियत रखते हैं। ये जो मोबाइल नंबर आपको नीचे दिख रहा है, इस पे आप 100 रुपीज़ की पेटीएम पेमेंट कर सकते हैं और फिर उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट आप इसी नंबर के व्हाट्सएप पे भेजें UTR नंबर के साथ और अपना सवाल नीचे लिख दें। हम सामने से आपको फ़ोन करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या क्या इसका समाधान हो सकता है। और अगर आपको पॉलिसीज़ के बारे में या कोई भी चीज़ के बारे में सवाल हो तो ज़रूर आप इस तरह से हमें सपोर्ट कर सकते हैं। 100 रुपीज़ हमने फ़ीस इसलिए रखी है क्योंकि पहले हम फ्री में दिया करते थे, लेकिन फ्री की चीज़ों को कोई वैल्यू नहीं देता है, यह दुनिया का दस्तूर है। फ्री की चीज़ों की कोई कीमत नहीं रहती है, इसलिए शायद दुनिया में पैसों के सिस्टम का वजूद है। नहीं तो पहले तो लेन देन शायद फ्री में ही हुआ करता था बहुत सालों पहले। चलिए ये तो बात की बात है। तो ज़रूर आप इस तरह से हमें सपोर्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो फिर बहुत से ऑप्शंस है, जैसे कि आप हमें सोशल मीडिया पे फॉलो करके सपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मुझे फ़ोन आ रहे हैं तो चलिए मैं वीडियो पहले पॉज करता हूँ, उसके बाद तो वैसे वीडियो ख़त्म ही हो चुका है, ज़्यादा कुछ बताने जैसा रहा नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं अगर आपको दोबारा देखना है तो ये जो कवरेज वगैरह टेबल है
और इसके अलावा अगर आपको सपोर्ट करना है तो हमारे जस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके भी आप सपोर्ट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर हमें लाइक कीजिए। और अगर आपको पॉलिसी करवानी है तो कभी हमारे शहर आके हमें कॉल कीजिए, तो हम आपको पॉलिसी करवा देंगे। और इससे भी बड़ी अमाउंट है आपकी 10 करोड़ 50 करोड़ या 30 करोड़ 40 करोड़ की अमाउंट है तो ज़रूर मुझे फ़ोन कीजिए, तो मैं पर्सनली आपके घर पे आके आपको एडवाइस दूंगा और वहाँ के वहाँ आपकी पॉलिसीज़ करवा दूंगा। थैंक यू वेरी मच। ये मेरी डिटेल्स हैं, सो ज़रूर हमें सहयोग कीजिए।